आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं रोज शाम 6:30 बजे ये क्लास आपके लिए लाई जाती है। तो ये जो आपके एग्जाम यूपी टेट सी टेट 2025 में होने वाले हैं उन सभी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण श्रृंखला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। हमें बताना है सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है। और उसके पहले आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग कि एड्स दिवस कब मनाते हैं। क्या जवाब देंगे? एड्स दिवस कब मनाते हैं। देखिए सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सीएनजी का मतलब क्या हो गया? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या मतलब होता है सीएनजी का? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में वायु प्रदूषण का एक उदाहरण। अब आपका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, वो आप बता दीजिए कि लाइकेन किसके अच्छे सूचक है। लाइकेन किसके संकेतक है, ये कह लीजिए। लाइकेन किसके संकेतक है ये बताना है आपको। तो धुआं एवं कुहासा ये वायु प्रदूषण का उदाहरण है, ये सही है। वाहनों से निकलने वाली गैस, ये भी सही है। जलती लकड़ी व चारकोल, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी आपके वायु प्रदूषण के सूचक है। अब बात आती है लाइकेन। तो लाइकेन सबसे अच्छे किसके सूचक है? तो आप जवाब देंगे वायु प्रदूषण के। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें क्या पूछा गया है कि कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और आप हमें क्वेश्चन बताएंगे कि पर्यावरण दिवस किस वर्ष से मना रहे हैं, किस वर्ष से मना रहे हैं। वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि पर्यावरण के लिए जो हानिकारक है ये आपको बताना क्या है। तो देखिए वायु हानिकारक नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, कागज भी नहीं है, प्लास्टिक जो है वो आपको पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पर्यावरण दिवस हम लोग कब से मना रहे हैं? 1974 से। तो ये जवाब आप लोग दे देंगे कि पर्यावरण दिवस 1974 से मना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण किससे नापते हैं। क्या बताना है कि ध्वनि प्रदूषण किससे नापते हैं। और आप जवाब देंगे कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। क्या जवाब देंगे कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम ये कब लाया गया। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब लाया गया। तो ध्वनि प्रदूषण आपका फान में नहीं नापा जाता, डायोटा में भी नहीं नापा जाता, ध्यान दीजिएगा डेसिमल में भी नहीं नापा जाता। ये नापा जाता है किसमें? डेसिबल में। किस पे नापा जाता है? डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को नापते हैं। और ये जो अधिनियम आया था ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, ये आपका 2000 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या पूछा गया है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए जो बनाए गए नियम है किसका प्रयोग हम लोग को नहीं करना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप हमें जवाब देने वाले हैं कि वन संरक्षण अधिनियम ये किस वर्ष का है। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है। वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि जिस चीज को मना किया गया है वो है आपका प्लास्टिक के थैले। किसको मना किया गया है? प्लास्टिक के थैले का प्रयोग आपको नहीं करना है, ये जो है नियम बनाया गया है। और वन संरक्षण अधिनियम ये है आपका 1980 का।
किसका है? 1980 में है वन संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कीटनाशी के अत्यधिक प्रयोग से क्या होगा? जो कीटनाशक हम लोग प्रयोग करते हैं उसके अत्यधिक प्रयोग से क्या होगा? वायु प्रदूषण, क्या होगा? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि या इनमें से सभी। देखिए जो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं उससे जो सबसे अधिक प्रभावित होता है वो वायु प्रदूषण। अब बात करते हैं जिस क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं आप, तो भारत में दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो इसका जवाब सुन लीजिए 26 नवंबर को। जवाब सुन लीजिए 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है कि वायु प्रदूषण को हम लोग कम कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा, ये आपको बताना है। अब आप जवाब देंगे कि जो वृक्षों की आयु का पता कैसे लगाते हैं? वृक्षों की आयु का पता कैसे लगाते हैं? तो देखिए यहाँ पे वायु प्रदूषण को जो कम किया जा सकता है वो है आपका वृक्षों द्वारा। अब वृक्षों की उम्र का जो पता लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं? तो वार्षिक वलय को गिनकर, वार्षिक वलय के द्वारा। किसके द्वारा? वार्षिक वलय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें क्या कह रहा है कि फूलों की घाटी ये कहाँ स्थित है? और आप जवाब देंगे जिम कॉर्बेट पार्क। क्या जवाब देंगे? जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है? तो फूलों की घाटी बतानी है और बताना है जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में आंसर नहीं होगा, सिक्किम भी नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश भी नहीं होगा। जो फूलों की घाटी आपकी स्थित है वो आपकी स्थित है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषित करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषित करते हैं। और क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बता दीजिए कि जो पत्तियों में या फिर कह सकते हैं क्लोरोफिल में कौन सी धातु, क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? इसका जवाब देंगे पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषित करते हैं। किसको अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लोरोफिल में जो तत्व मौजूद होता है उसे हम लोग मैग्नीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं हम लोग। क्या है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है? और आप हमें बता दीजिए कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? क्या जवाब दे दीजिए? जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। आपको डेट बतानी है कब मनाते हैं जैव विविधता दिवस। देखिए तप्त भौम जल से जो ऊर्जा निकलती है उससे हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। तो देखिए ये मैग्नेट माइंड क्लास के द्वारा आपका संचालित हो रहा है। धन्यवाद।